चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से कहा, जो हम चाइना भारत से अच्छा संबंध चाहता है और सीमा पर यथास्थिति बनाए रखें। जयशंकर जी ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, आपसे सामान्य स्थिति नहीं हो सकती है। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा, हमको देवसांग और हेमसांग पर यथास्थिति बनाए रखें। मेरा मानना है और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से और केंद्र सरकार से अपील है, जो किसी भी परिस्थिति में चाइना से व्यापार नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में। आप ब्रिटेन के भी नए प्रधानमंत्री ने कहा, हम फ्री एग्रीमेंट करना चाहते हैं, मुक्त व्यापार करना चाहते हैं भारत से। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन चाइना जिस देश में गया है, चाहे पाकिस्तान में गया कि श्रीलंका में गया कि नेपाल में गया, जहाँ भी गया है, उस देश का अंदर में अराजक स्थिति हो गया। वह देश महंगाई की मार से तड़प तड़प के मर रहा है और हम किसी भी परिस्थिति में चाइना से व्यापार नहीं होना चाहिए। और वह चोट खाया हुआ, वह उसकी हार है। आज भारत से जो वार्ता करने के लिए, सामान्य स्थिति चाहता है बहाल करने के लिए, क्योंकि उसने हर तरह का धमकी, अपना दबाव बनाया भारत पर। हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, सब कुछ कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने तिब्बत और चाइना के 30 जगहों का नाम बदल दिया है और सेना को आदेश दिया, उसी नए नाम से भारत ने जो नाम प्रस्तावित किया है, उसी नाम से अब जाना जाएगा। वह भारत के मानचित्र में होगा, वही नाम जो भारत सरकार ने नाम दिया है। अब चाइना से तभी भारत का समान वार्ता होगा, समान स्थिति होगी, जब चाइना पूरा तिब्बत को खाली करे। चाइना तिब्बत को खाली करे, क्योंकि जब वह भारत को वो धमकी दे रहा था, भारत को नीचा दिखा रहा था, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आप पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। विदेश मंत्री शी जिनपिंग बोल रहे थे, हमारी सेना ने चाइना को उसका मुंह तोड़ कर उसी के हाथ में रख दिया। चाहे डोकलाम विवाद हुआ, चाहे गलवान विवाद हुआ, फिर तवांग विवाद हुआ, अब चाइना किस मुंह से भारत के साथ बराबरी करेगा। 3 बार सैन्य शक्तियाँ पूरा का पूरा, वह चाइना क्या करता है, जहाँ पर 10,000 सैनिकों की आवश्यकता, वहाँ पर 5 लाख सैनिक भेज देता है। वह बहुत बड़ा सैनिक इकट्ठा जमा कर देता है और किसी भी देश पर अपना दबाव बनाने के लिए अपना चाल चलता है और उसके पीछे उसका बहुत तरह का होता है, जो धीरे धीरे ज़मीन कैप्चर करता है। आज भारत के साथ, क्या नेपाल के साथ, या बहुत सारे देशों के साथ वह विस्तारवादी नीति अपनाता है और धीरे धीरे ज़मीन पर कैप्चर करता है। उस कैप्चर ज़मीन पर अपना नाम पता भी लिख देता है और वह भी कर देता है कि वह हमारा है। सीमा का अतिक्रमण करना, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानता है।
भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, लेकिन वह नहीं मानता है, उसको तोड़ देता है। तो पिछली की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज मोदी जी ने जो काम किया वह सराहनीय नहीं है, वह प्रशंसा है। और एक मील का पत्थर साबित किया मोदी जी ने, जो आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जो चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। उसके सैकड़ों 72-73 दिनों तक डोकलाम में उसके खड़े खड़े उसके सैकड़ों सैनिक शहादत को पार कर गए, बड़े बड़े पदाधिकारी। क्योंकि आप पहाड़ पर या मरुस्थल में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आपका शरीर उतना बड़ा ताप को नहीं सह सकता है। डोकलाम में बिना युद्ध लड़े उसको पीछे हटना पड़ा, तो यह हमारी जीत हुई। गलवान में हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया, छुपके से। युद्ध धोखा देना चीन का एक परंपरागत आदत है, लेकिन हमारे सेना ने वीरता दिखाते हुए उसके सैकड़ों सैनिकों को शहादत के लिए बाध्य कर दिया। उसे किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से उसका हेलीकॉप्टर वह घायल सैनिकों को उठा उठा के ले गया। और शी जिनपिंग ने, वह तो किसी धर्म को मानता नहीं है, लेकिन उसने बाद में कहा जो ये हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं, आप श्राद्ध कर्म कीजिए, लेकिन मीडिया से दूर रहिए। उसने अपने नागरिकों से, अपनी जनता से कहा, आप जो जितने भी उसके सैकड़ों सैनिक शहादत हुए, उसको कहा जो आप श्राद्ध कर्म अपने मुताबिक कीजिए, लेकिन मीडिया से दूर रहिए। तो हमने जीत दर्ज की, मोदी जी के नेतृत्व में हमने चीन पर जीत दर्ज की, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। चाहे डोकलाम विवाद हो गई, गलवान विवाद हो, और तवांग में तो हमने उसके सैकड़ों सैनिकों को खदेड़ खदेड़ करके पीटा। तो अब चाइना जब युद्ध नहीं जीत सकता है तो वार्ता के लिए बेचैनी दिखाता है। वार्ता होगी, चाइना से वार्ता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन पहले तिब्बत को खाली करे, तिब्बत को मुक्त करे। और वह धर्मशाला में जो हमारे मेहमान बैठे हैं, जो दलाई लामा जी, वह तिब्बत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उसको मान्यता दे, चाइना उसको मान्यता दे, जो और तिब्बत को खाली करे। अगर जब तक तिब्बत को खाली नहीं करता है चाइना, हम किसी प्रकार का सीमा विवाद या समान रूप से और व्यापार तो कभी हम कर ही नहीं सकते हैं। आज व्यापार जो है, भारत और चाइना का जो व्यापार है, वह असंतुलन में है। हमें और उसका कितना ऐप को बंद किया, और वह किसी भी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि पाकिस्तान के नागरिक और चाइना के नागरिक भारत नहीं आवे। उसने, चाइना ने यह भी मांग किया कि आप विमान सेवा चालू कीजिए। हम विमान सेवा चालू नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम चाइना से आवागमन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से और चाइना से आवागमन करेंगे विमान सेवा या किसी प्रकार का। जब G20 का सम्मेलन हुआ तो दो देश अपना कर्तव्य दिखाया, दो देश ने अपनी जासूसी दिखाया। एक था वह कनाडा और दूसरा था चाइना। सभी जब अमेरिका के राष्ट्रपति तक आए थे, उन्हें जो, और सारे विश्व के बहुत सारे देश 20-20 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे भारत, लेकिन वह कनाडा और वह चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर के आया था, और उसमें प्राइवेट इंटरनेट उसको चाहिए था। इसलिए हम उससे वार्ता नहीं करेंगे, उससे व्यापार नहीं करेंगे। उसे तिब्बत को खाली करो और हमारे दलाई लामा जी को पहले मान्यता दो, तिब्बत को मान्यता दो,
दलाई लामा जी को मान्यता दो, जो तिब्बत आपका है, आप हैं। और जब तक यह नहीं करता है चाइना, तब तक हम किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का वार्ता नहीं कर सकते। और किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार को चाहिए वो 15वीं 18वीं सेना का कर्नल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल का जो वार्ता हुआ, यह एक धोखा है भारत के साथ। किसी भी परिस्थिति में हम वार्ता नहीं करेंगे चाइना से। किसी भी परिस्थिति में वार्ता करना आपका कमजोरी को दिखाता है। और हम जब तक चाइना, जब वह यह कहता था, भारत को अपमानित करता था, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वह इतना ही नहीं, नेपाल को भी सिखाता था काला पानी लिपुल का धुआ वह नेपाल का है, तो वह नेपाल को भी बरगलाता है, पाकिस्तान को भी बरगलाता है। और सभी के सभी उसके इशारे पर, उसके पैसे दिए पैसे पर वह अपना राजनीति करके दिखाता है भारत को अपमानित करने के। इसलिए भारत को जो घेरने का जो प्रयास कर रहा है चाइना, उसको उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए। हम नहीं, उससे विमान सेवा, कोई आवागमन उसके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वार्ता नहीं होना चाहिए जब तक तिब्बत को आज़ाद करे और दलाई लामा जी को पहले वे मान्यता दे कि तिब्बत की वे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। जब तक ऐसा नहीं करता है चाइना, तब तक हम उससे किसी प्रकार का वार्ता नहीं कर सकते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और भारत का विदेश नीति वही होना चाहिए जो व्यवहारिक होता है। आज चाइना ने भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका को कहना पड़ा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वह क्यों कहा? वह हार खा के डोकलाम, गलवान और तवांग में उसकी जो हार हुई, उसकी सेना की पिटाई हुई, उसकी सेना शहादत को प्राप्त किए। आज तक विश्व के इतिहास में चाइना को इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार का सजा, इस प्रकार का उसके सैनिकों को शहादत किसी ने नहीं पहुंचाया है, अमेरिका तक भी नहीं। इसलिए चाइना हारा हुआ देश है और भारत से वार्ता के लिए एक बहाना बना है। हम किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हम वार्ता नहीं करें। तिब्बत को आज़ाद करो और दलाई लामा जी को बधाई दो। आप तिब्बत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो। थैंक्स।